चलिए हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं अभी 1C। इसमें सम्मितता से संबंधित सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सम्मितता है क्या। सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इस पर लिख लीजिएगा, अपने फेयर में लिख लीजिएगा। दो अवयवों दो अवयवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें पहले अवयव का जो संबंध दूसरे से होता है वही रिलेशन दूसरे का पहले से होता है। जैसे हमें इसको गणितीय रूप में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि x, y बिलोंग्स कैपिटल A, तब x रिलेटेड y इक्वल y रिलेटेड x, तब संबंध R सम्मित हो जाएगा। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, कोई दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, तो ये इसके समांतर है तथा ये इसके समांतर था, ये सम्मित संबंध हो जाएगा। जैसे इक्वल का संबंध हो गया, ये भी हो जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 + 3 लिखा है, तो उसका अर्थ यही है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सम्मित संबंध हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे को किस बराबर हैं, इसलिए सम्मित संबंध हो जाएगा। चाहे इसको इस तरफ लिख लीजिए, चाहे इसको इस तरफ लिख लीजिए। और मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 5 = 3, ये सम्मित नहीं है, क्योंकि यदि हम इस तरफ लिखते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। चलिए मैं अब आपको एक्सरसाइज कराते हैं, इसमें यही उस टॉपिक था एक सही सा। चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जैसे कि हम 1C का भी छोटी एक्सरसाइज तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम 1C का पहला सवाल देखते हैं। परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। इसका अर्थ है ये सम्मित नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कि ये मेरी बहन है, लेकिन मैं उसकी बहन थोड़ी ना हूँ, मैं उसका भाई हूँ, इसलिए हो सकता है कि रियल संबंध नहीं हो सकता है। मैं उसकी वो मेरी बहन है, लेकिन मैं उसकी बहन नहीं हूँ, इसलिए ये दोनों तरफ से नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। समतल में स्थित सरल रेखाओं की समांतर के संबंध ये हो जाएगा सम्मित, क्योंकि ये एक रेखा दूसरे से समांतर सम्मित है, तो दूसरी रेखा भी उसी तरीके से इससे संबंधित है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे इसको देख रहे हैं समांतर, मतलब कि दो समतल पर स्थित दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए समांतर रेखा, ये इसके समांतर था, ये इसके समांतर, इसलिए ये सम्मित संबंध हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांग संबंध है। ये भी सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के सम्मित होती है, क्योंकि दूसरा त्रिभुज पहले के सर्वांग सम होगा, तभी तो पहला वाला दूसरे से है, इसी प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए सर्वांग सम हो गया क्योंकि मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, ये एक बड़ा त्रिभुज हो गया, इनके कोण बराबर हैं, इनकी भुजाएं बराबर हैं, तो ये इसके सर्वांग सम होगा, ये इसके सर्वांग सम, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये सम्मित संबंध हो जाएगा हमारा। समतल में अगला सवाल देखते हैं। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध है। ये वाला भी हमारा सम्मित हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुज एक के होगा तो दूसरा भी पहले ही होगा। पूर्णांकों के लिए का वर्ग है। जैसे कि अगला सवाल दिया है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 4 2 का वर्ग संबंध है, इसका तो ये वर्ग है, लेकिन इसका वर्ग इसके बराबर थोड़ा ना हो जाएगा, इसलिए इसमें संबंध नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। हमारी किताब में 6वां सवाल है, लेस देन इक्वल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए है। ये भी सम्मित हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कि हमारा इस प्रकार से दिया है 2 लेस देन एंड इक्वल 3, तो ये इसके थोड़ा ना हो जाएगा। यदि मान लीजिए इस प्रकार से लिखे दे रहे हैं, तो ये लेस थोड़ी ना, ये तो ग्रेटर हो गया, इसलिए ये भी हमारा सम्मित नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया है a + b = 5, ये हमारा सम्मित होगा। क्यों होगा? क्योंकि a + b = 5 है। मान लीजिए 7वां दिया है हमारा a + b = 25 दिया है,
ए प्लस बी इक्वल 25 दिया है। मान लीजिए ए और बी का योग 25 है। यहाँ पर यदि हमने ए की जगह मान लीजिए हम रख के दे रहे हैं 22, यहाँ पर रख के दे रहे हैं 25। अब हम मान लीजिए ए की जगह 3 रख के दे रहे हैं, बी की जगह 22 रख के दे रहे हैं, फिर भी 25 हो जाएगा। मतलब कि ये भी सम्मित होगा, मतलब कि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा तुल्यता संबंध में करेंगे, जहाँ पर हम तीनों मान गए थे। चलिए हम उसके बारे में आगे बताएंगे। इसका आखिरी सवाल बचा है, वो भी करते हैं, देखते हैं। इस सवाल में दिया 4a प्लस बी इक्वल 25। ये नहीं होगा, ये हमारा सम्मित नहीं होगा। अब मैं इसका कारण देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया 5 लिख लिया, यहाँ पर 5 लिख लिया। क्या हो गया हमारा 4 5 20, 20 प्लस 5 25 हो गया। अब मान लीजिए हम इसका अपोजिट कर रहे हैं, 4a की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4b प्लस a 25। अब 4b की जगह क्या रखा था हमने, ये नहीं होगा हमारा 4 इंटू 0। इसी प्रकार ये वाला हमारा सम्मित नहीं होगा, क्योंकि इसका 4 गुना इसका 1 गुना इक्वल 25। यदि हम इसका 4 गुना इसका 1 गुना कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। धन्यवाद, हमारी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई। चलिए अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।